मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रमुख कुछ राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं और उन राजयोग के साइड इफेक्ट में क्या आता है वो भी बतलाऊंगा। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप राजा बन जाएंगे। राजयोग का मतलब है आपको अच्छा पद मिल सकता है सरकारी, आप अच्छे मंत्री बन सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं जिसके समाज में बहुत अच्छी मान्यता होती है। ये जो पुरानी पद्धति के अंदर जिनको राजयोग का है, वो राजयोग का मतलब आज इस युग के अंदर राजा बनना नहीं है। उसका मतलब है व्यक्ति सर्व संपन्न हो जाता है, समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, धनाढ़ हो जाता है, या ऊंचे ओहदे पर होता है, राजकीय पद में मंत्री बन जाता है, तो भी वो राजयोग है। सबसे प्रमुख जो राजयोग माना गया है वह है केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ में युति हो जाना, या दृष्टि संबंध हो जाना, या परस्पर अन्योन्य संबंध हो जाना। कुंडली के अंदर 4 भाव जो होते हैं उनको केंद्र कहते हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। तो जैसे प्रथम भाव है, मान लो किसी की लगन की राशि वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का अधिपति हुआ मंगल, और इससे त्रिकोण अधिपति देखते हैं तो पंचम स्थान आता है वृश्चिक से। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मीन राशि का जो अधिपति होता है बृहस्पति होता है, तो केंद्र का अधिपति मंगल और बृहस्पति का अग्र संयोग हो जाता है कुंडली में, या दोनों एक दूसरे को देखते हैं, या दोनों एक दूसरे में अन्योन्य संबंध करते हैं, परस्पर एक दूसरे की राशि में होते हैं। जैसे बृहस्पति मंगल की राशि में हो और मंगल बृहस्पति की राशि में हो, तो ये भी प्रबल संबंध माना जाता है और ये प्रबल राजयोग है। केंद्र अधिपति मंगल का संयोग अगर नवम अधिपति जो वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा पड़ता है उसके साथ में हो जाता है, चंद्रमा मंगल का योग हो जाता है, जो लक्ष्मीदायक योग माना गया है। अगर ये योग भी बनता है तो ये राजयोग है। इन अधिपतियों का संबंध कुंडली के 6, 8वें और 12वें यानी जो कुंडली के त्रिक भाव है इनमें नहीं होना चाहिए। ये जो राजयोग, इसी प्रकार से जो दूसरा राजयोग है वो है आत्मकारक ग्रह का अमात्य कारक ग्रह के साथ में संबंध होना, और ये दोनों परस्पर केंद्र में होना या आपस में संबंध होना। यह संबंध त्रिकोण में भी हो सकता है, ये केंद्र में भी हो सकता है। आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो सकते हैं। आत्मकारक ग्रह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुंडली के अंदर जिस ग्रह के अंशादि यानी डिग्री ज़्यादा होती है वो आत्मकारक ग्रह होता है। उससे जो कम अंशादि वाला ग्रह होता है अमात्य कारक होता है। जैसे किसी की कुंडली के अंदर मान लो सूर्य 29 डिग्री का है और बुध अगर 28 डिग्री का है, तो सूर्य को हम आत्मकारक मानेंगे, बुध को अमात्य कारक मानेंगे। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति 28 डिग्री का है और सूर्य 27 डिग्री का है, तो बृहस्पति आत्मकारक हो जाएगा उस कुंडली में, सूर्य अमात्य कारक हो जाएगा। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, ये राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होता है, इंटेलिजेंट होता है, प्रखर बुद्धि होता है और ऊंचे ओहदे पर हो सकता है, या फिर वो बाद के अंदर राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है। ये जो राजयोग है इस प्रकार के हैं। इसके अलावा जो मूल ग्रंथ हैं, जैसे इसमें पाराशर वाला शास्त्र है, उसके अंदर बताए हैं कि तीसरे, छठे, 8वें स्थान के अंदर कोई भी नीच ग्रह अगर है, याद रखेंगे नीच ग्रह किसे कहेंगे। जैसे बृहस्पति का नीचांश कौन सा हो गया, मकर राशि में बृहस्पति नीच होता है, मंगल जो होगा कर्क राशि में नीच होता है, बुध मीन राशि में नीच होता है। ये जो नीच है ये तीसरे, छठे या 8वें भावों के अंदर अगर हो और लग्नेश मजबूत हो या लगन पर लग्नेश की दृष्टि हो, तो वो एक राजयोग है। ये राजयोग माना गया है। इस राजयोग के साइड इफेक्ट हैं, जब तीसरे घर में नीच का ग्रह होगा तो उस व्यक्ति के भाइयों के लिए तकलीफ देह होगा। इसी प्रकार से छठे घर के अंदर कोई नीच ग्रह होगा, उस व्यक्ति के मामा पक्ष के लिए वो ग्रह कमज़ोर बनेगा, उनको तकलीफ देह होगा। इसी प्रकार से 8वें घर के अंदर भी नीच का ग्रह होगा
तो व्यक्ति के लिए वो कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करेगा ही करेगा। उस व्यक्ति की अन्वेषण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और ससुराल पक्ष के अंदर उसकी या तो गरीबी रहेगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये राजयोग माना गया है क्योंकि लगन बलशाली हो गया है। लगन पर लगन की दृष्टि हो जाती है, लगन मजबूत हो जाता है और तीसरे छठे आठवें घर में नीच के ग्रह हो जाते हैं। इस प्रकार से ये ध्यान देने की बात है कि जो राजयोग होते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा एक राजयोग बता रहा हूँ, साधारण सा राजयोग है लेकिन प्रबल राजयोग होता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में लगन में, दूसरे घर में और 12वें घर के अंदर और 7वें घर के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं, वह व्यक्ति राजा के समान, मंत्री के समान, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के समान जिंदगी जीता है। इस योग को बेरी योग का नाम दिया गया है। यानी कुंडली के लगन में और दूसरे घर में और 12वें घर में और 7वें घर में आ जाते हैं, व्यक्ति जो होता है उसका लगन मजबूत हो जाता है। लगन मजबूत होने से वो व्यक्ति बलशाली हो जाता है और उसके सारे काम धीरे धीरे सार्थक होने लगते हैं। इसको ज्योतिषियों ने राजयोग माना है, बेहरी योग नाम दिया है। आज इतने राजयोग की चर्चा, राजयोग तो बहुत सारे हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम राजयोग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।